आज हम लोग फिजिक्स का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराएंगे हम लोग 70 ठो। ठीक है, 70 ठो प्रश्न इस जो है सेट में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके 2024 परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये इंटर का जो है मॉडल सेट चल रहा है। ठीक है, जो एग्जाम में इससे एक भी बाहर प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी टीम जो है आपको 450 नंबर का जो है टारगेट लिया हुआ है। तो जिनको भी अच्छे से अच्छे नंबर लाना है तो यहाँ से तैयारी एक बार जरूर करें और अपना टारगेट पूरा करें। ठीक है, और हमारे देसी मैथ एजुकेशन अड्डा पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी तैयारी बहुत ही खतरनाक कराया जा रहा है, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ से आपको एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद से आप लोग देखिए, सेट मार कर देखिए कितना अच्छा नंबर आपको आ रहा है। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका फिजिक्स का जो है पहला जो है प्रश्न क्या कह रहा है। आपका पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, आपका पहला प्रश्न कह रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चालक के अंदर आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की गति अपवाही होती है। ठीक है, अपवाही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दूसरा, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो ये जो है आपको बताना है कि अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है। तो आपका काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है तीसरा, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। तो आपको सभी को मालूम होगा, ये 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे कि किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो लाल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने चौथा, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व का सूत्र जो है आपको बताना है। तो आपको बताना है क्या होता है, तो B²/2 जो है μ0। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न पांचवा, कह रहा है वायु में उपस्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकालने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है एप्सिलॉन 0 के पावर इनवर्स। ठीक है, -1 जो है आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए छवा कह रहा है 6 μF धारिता के 3 संधारित्र उपस्थित हैं, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होता है। तो इसके द्वारा प्राप्त जो है धारिता आपको बताना है कि 2 μF और 18 μF आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है सातवां, एक चौक कुंडली का स्पेक्ट्रम 5 हेनरी है, इसमें से बहती धारा 2 एम्पियर S⁻⁻1 की दर से बह रही है। चौक कुंडली का प्रेरकत्व प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, तो उसका जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है आपको बताना है कितना हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा -10 वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने 8वां आ चुका है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक जो है आपको याद रखना है क्या होता है, तो यूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो ये फिगर दिया है किसका प्रतीक है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये किसका प्रतीक होता है, तो डायोड का प्रतीक होता है। ठीक है, डायोड जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपको लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है विवर्तन फ्रीजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रीजों की क्या होता है। तो उसको जो है आपको बताना है कि समान नहीं होता है। ठीक है, के समान आपका नहीं होता है। ठीक है, के समान आपका नहीं होता है। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको जो है 5 ठो एसआई मात्रक वहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो एसआई मात्रक आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, तो इसका जो है एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है कितना होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि इसका जो मान होता है आपका यहाँ पे 9×10 के पावर जो है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब जो है इन्वर्स। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है, इसका जो है मात्रक आपको बताना है 13 नंबर का। तो आपको बताना है FM इन्वर्स। ठीक है, FM इन्वर्स होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो उसका जो है द्रव्यमान आपको बताना है कि
घटता या बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपको लगाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 15 विभव प्रवणता का बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस डी वी बाई डी एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट है, ठीक है। एक स्टेट कुलम्ब बराबर कितना कुलम्ब होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ये होता है 1/3 गुणे 10 के पावर -9, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है 17 निम्नलिखित में से कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए कौन सा संबंध जो है सही है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है mc² बराबर ई, ठीक है, mc² बराबर ई जो है आपका राइट है। एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच डाल देने पर धारिता का मान होता है। तो धारिता का जो मान है आपको बताना है कि बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा धारिता का मान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है आपको बताना है कि चांदी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपको लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श ए मीटर का जो है प्रतिरोध आपको याद रखना है कि क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, शून्य आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट 70 तो हम लोग फिजिक्स का जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एमीटर का जो है प्रतिरोध आपको बताना है कि ये बहुत कम होता है, ठीक है, ये बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है आपको बताना है कि किसका मात्रक होता है। तो ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है स्वच्छ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि 50,000 ओम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की जो है शक्ति आपको बताना है कि V²/R, ठीक है, V²/R जो होता है, ठीक है। अगला कह रहा है 1 फैराड बराबर होता है। तो 1 फैराड बराबर आपको याद रखना है कि कितना होता है। तो आपको बताना है कि 1 फैराड बराबर जो होता है 96,500 कूलम्ब होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 का है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता के बढ़ने के लिए। तो आपको बताना है बढ़ने के लिए जो है इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। अगला कह रहा है 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट बराबर जो है आपको याद रखना है कि कितना होता है। तो आपको बताना है कि 1 जूल कूलम्ब इनवर्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो लाल रंग का मान जो है आपको बताना है कि होता है ये 2, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलक होता है। तो सोडियम का जो है कार्यफलक आपको बताना है कि यहाँ पे 5 0 बराबर 2.75 जो है EV, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा घनत्व होता है। तो आपको ऊर्जा घनत्व विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का बताना है यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा क्या B²/2μ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या होती है मतलब किसके बराबर होती है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर A - Z जो है आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है, मैं पढ़ देता हूँ। साइक्लोट्रॉन किस कण के उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके आपको ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र होता है जो है लॉरेंज बल का जो है सूत्र आपको बता देना है 33 में। तो आपको याद रखना है कि वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर V गुणे B, ठीक है, वेक्टर B, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जो है इसका मान क्या हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इसका मान जो है आपका घट जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपका आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न,
कह रहा है आपका 35, एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता म्यू बराबर कितना होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि इसका चुंबकशीलता मान जो होता है म्यू से जो है एक, म्यू का मान जो होता है एक से बड़ा होता है, म्यू का मान जो है एक से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक कितना होता है। तो ध्रुव प्रबलता का जो है एसआई मात्रक आपको याद रखना है एम होता है, ठीक है, एम। अगला प्रश्न कह रहा है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो है आपको याद रखना है कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 0 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि कितनी होगी। तो आपको बताना है कि ये जो होगा आपका b²/2 म्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 40, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे ताप क्षय, ठीक है। ताप क्षय जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ताप क्षय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो एलआर परिपथ का जो है शक्ति गुणांक आपको बताना है क्या होता है। तो आपको बताना है L/√R² प्लस ω/L², ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न 42, यदि प्रत्यावर्ती धारा और वी बल को विभवांतर बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना होगा। तो ये जो है आपको बताना है कि शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा सेक फाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 43, यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो L/R क्या होगा। तो L/R का जो है तथा RC का विमीय सूत्र जो है आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर डी m⁴0 l⁴0 t m0 l0 t, ठीक है। दोनों एक ही होगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य की भी प्रवृत्ति होती है। तो आपको बताना है कैसी प्रवृत्ति होती है। तो अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। तो विद्युत क्षेत्र में कौन विक्षेपित होता है। तो आपको बताना है कैथोड किरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है। तो संचरण की दिशा जो है आपको याद रखना है कितना होता है। तो आपको बताना है वेक्टर बी गुणे वेक्टर ई के समानांतर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो बीटा किरणें जो है आपको बताना है कि विक्षेपित होती है। तो आपको बताना है कि ये जो होती हैं विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है 48, मृगमरीचिका का कारण है। मृगमरीचिका का जो है कारण आपको बताना है। तो आपको बताना है कि ये जो होता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है आपको याद रखना है कि अनंत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो जो है आपको याद रखना है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 51, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो आपको अंतिम प्रतिबिंब जो है खगोलीय में बना हुआ आपको लौकेगा आभासी एवं उल्टा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है 52, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होती है दीर्घ दृष्टि दोष वाले को। तो आपको बताना है उत्तल लेंस की, ठीक है। उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 53, प्रकाश के रंग का कारण है। तो प्रकाश के रंग का जो है कारण आपको बताना है क्या होता है, उसकी आवृत्ति, ठीक है, उसकी आवृत्ति होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है 54, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आपको बताना है इसमें सही जो है मान आपका ऑप्शन नंबर ए F0 बड़ा होता है Fe से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किसी बिंदुवत स्रोत के
परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है तो आपको बताना है कितना होता है, तो आपका गोलाकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि दशमिक संख्या 8 की द्विआधारी संख्या होगी, कितना होगी ये आपसे पूछा गया। 8 का द्विआधारी जो है निकालेंगे तो आपको बताना है कि इसका द्विआधारी हो जाएगा 1 डबल 000। ठीक है, 1 000। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 57, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, तो आपको बताना है कि उसका जो कारण होता है व्यतिकरण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रकाशीय पथ बराबर होता है, तो प्रकाशीय पथ बराबर जो है आपको बताना है कि ये अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है जिस घटना में से प्रकाश तरंग की आवृत्ति निर्वाध रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होता है वह जो होता है आपको बताना है कि ध्रुवण होता है। ठीक है, ध्रुवण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 60, पूर्ण तरंग दृष्टिकाग्र में उपयोग होता है, तो आपको बताना है उसमें जो है उपयोग होता है आपका 2 डायोड। ठीक है, 2 डायोड आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है किसको मापते हैं, तो आपको बताना है ऊर्जा को। ठीक है, ऊर्जा जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, तो आपको बताना है ये जो है आपका अर्ध आयु बराबर औसत आयु। ठीक है, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो होता है 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का जो है स्रोत आपको बताना है क्या, तो आपको बताना है कि न्यूक्लियर संलयन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है चित्र में दिखाया गया है कि वक्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट है, कौन सा लॉजिक गेट है, ये चित्र देखकर आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको इस चित्र को देखकर बताना है ये कौन सा गेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NaND। ठीक है, यही गेट है NaND। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न कर रहा है दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी संख्या जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो द्विआधारी संख्या किसका है, 1110001। ठीक है, इसी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कर रहा है फैक्स का अर्थ होता है, तो फैक्स का जो है अर्थ आपको याद रखना है कि फैक्स का जो अर्थ होता है आपका ये होता है आपका फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है आयाम मांडुलम सूचकांक का मान होता है, कितना होता है, तो आपको बताना है 1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका, तो यहाँ पे इसका जो है आपका राइट हो जाएगा किसका, मोबिलिटी का SI मात्रक जो है आपसे पूछा गया है, तो ये जो है आपका हो जाएगा क्या, तो आपका हो जाएगा एम्पियर गुणे मीटर बटा न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रसार का उपयोग होता है, वह है, तो वह जो है आपको कितना से कितना होता है, तो आपको बताना है कि 30 से लेके 300 mHz तक। ठीक है, 30 से लेके 30 तक, ये जो है आपकी ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के 70 ठो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारे प्रश्नों को जो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।